मान रहे नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं मोहम्मद अमजद, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूल्स क्या होते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसी एलिमेंट की कैसे निकालते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। या इसको यूं कर सकते हैं कि रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, कि किसी एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स हैं, तो उसको हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, उनमें ये है कि जब भी कोई एलिमेंट अकेला होगा, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज़ीरो होगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये आयरन है Fe, ये जब अकेला होगा, ठीक है, फ्री स्टेट में होगा, तो ये क्या होगी, ज़ीरो होगी। Mg अकेला होगा, ज़ीरो होगी। Na ये अकेला एलिमेंट होगा तो ज़ीरो होगी, ठीक है। इसी तरह जिंक ये अकेला होगा तो इसकी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो मीन्स ये कि कोई भी एलिमेंट हो वो इस तरह अकेला अगर होगा, किसी के साथ उसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होगा, ना अपने जैसे एटम के साथ बनाया होगा या ना किसी दूसरे एटम के साथ बनाया हुआ होगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज़ीरो होगी। सेकंड नंबर पे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी ज़ीरो होती है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तमाम एटम्स सेम हों। मिसाल के तौर पर Cl2। अब Cl2 में अगर आपसे पूछा जाए कि Cl2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आपने क्या कहना है, ज़ीरो है। अच्छा, O2 इसमें भी क्या है, दोनों ऑक्सीजन के एटम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी। O3 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। N2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़ीरो होगी। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ग्रुप 1A, जिनको हम अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं, ग्रुप 1A के जितने भी मेंबर्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होती है। ग्रुप 2A इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है। ग्रुप 1 के +1 और ग्रुप 2 के +2 होती है। अच्छा, इसी तरह ग्रुप 7 हेलोजन्स, जिसको हम जो है वो नाम देते हैं, ग्रुप 7A के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जो है वो -1 लिखी जाती है, ठीक है। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन कब +1 +2 -1 कब होगी, जब ये किसी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे। जब कोई मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा उस वक्त हम ये +1 +2 -1 जो है वो लिखेंगे। हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड होते हैं, ऑल कंपाउंड्स में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी, एक्सेप्ट किसके, मेटल हाइड्राइड के। मेटल हाइड्राइड का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन के साथ कोई मेटल लगा हुआ हो। मेटल कौन सा हो सकता है, मेटल इसमें ग्रुप 1 से कोई मेटल हो सकता है, ग्रुप 2 से कोई मेटल हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल जो है वो कोई हो सकता है। ट्रांजिशन मेटल्स में हम आयरन ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, ठीक है। इनमें से अगर कोई अटैच होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी। बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, उनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने क्या करना है, आंखें बंद करके +1 लगा देनी है। लेकिन मेटल हाइड्राइड की जब बात आएगी तो मेटल हाइड्राइड में क्या होगी, -1 होगी। न्यूट्रल कंपाउंड जो होता है, न्यूट्रल कंपाउंड, उसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखी जाए तो उसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम किसके बराबर करते हैं, ज़ीरो के बराबर करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं अगर आपसे कहता हूँ कि NaOH है, अब NaOH ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ओवरऑल अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब ये है कि ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर कोई चार्ज ना लगा हुआ हो। अच्छा, इसी तरह
H2SO4 जो है ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल अगर देखी जाए तो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो न्यूट्रल कंपाउंड जो भी होगा उसकी ओवरऑल अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखेंगे तो वो क्या होगी, 0 होगी। इस तरह कोई चार्ज कंपाउंड अगर हो, अगर कोई चार्ज कंपाउंड हो तो चार्ज कंपाउंड जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऊपर मौजूद चार्ज के बराबर होती है। जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि कार्बोनेट आयन है CO3 2 नेगेटिव, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम ओवरऑल देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2 नेगेटिव होगी। ठीक है, अच्छा इसी तरह सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर जो मौजूद चार्ज है उसके बराबर होगी, यानी -2 होगी। अच्छा अमोनियम आयन है, इसके ऊपर जो है वो +1 चार्ज होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, +1 होगी। तो ये कुछ रूल्स हैं। हाँ, एक और चीज़ रहती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑल कंपाउंड में क्या होती है, -2 होती है। जितने भी कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन के उसमें -2 होती है। सिर्फ पैरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, पैरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। पैरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होती बल्कि -1 होती है, और सुपर ऑक्साइड में क्या होती है, -1/2 होती है। तो ये चीज़ आपने याद करनी है। बाकी जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होगी। पैरोक्साइड में क्या होगी, -1 होगी, और सुपर ऑक्साइड में क्या होगी, -1/2 होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सारे इसके रूल्स हैं। अब इन्हीं रूल्स को देखते हुए हमने क्या करना है, एक मखसूस कंपाउंड जो है हमें दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि फ्लो एलिमेंट्स जो है उसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड करें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसे फाइंड की जाती है, तो इसको हमने अब देखना है। अब फर्ज करो क्वेश्चन हमें दिया जाता है, पूछा जाता है कि K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसमें हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पे क्रोमियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ठीक है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पोटाशियम डाइक्रोमेट वाला। एमसीक्यूज में अक्सर जो है ये पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करनी है, पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि क्या ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या कोई चार्ज स्पीशीज है। तो इसके ऊपर आपको कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरऑल जो है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। मतलब ये कि इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो 0 के बराबर होगी। तो अब इसका जो है हम फार्मूला बनाते हैं। पोटाशियम जो है इसके 2 एटम्स हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी OS का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम, प्लस नेक्स्ट क्या है, क्रोमियम है। क्रोमियम के कितने एटम्स हैं, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। नेक्स्ट कौन सी चीज़ है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं, तो 7 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। अब ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो 0 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब पोटाशियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। तो पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी, क्योंकि मैंने रूल्स में ऊपर आपको बताया हुआ है यहाँ पे कि ग्रुप 1 से कोई भी एलिमेंट होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो कंपाउंड यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। तो यहाँ इसलिए मैंने पोटाशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट लगाई है वो +1 लगाई है। +2 इंटू क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है, इसको हम वैसे रहने देते हैं। +7 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ जी, ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ मैंने एक रूल्स लिखा है लास्ट पे, यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है, एक्सेप्ट पैरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होगी।
ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो वही 2 ही आएगा, प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। अच्छा, 7 को -2 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आएगा, -14 आएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये -14 है और ये प्लस का 2 है। -14 में से 2 को प्लस करो तो कितना बचता है, -12 बचता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम जो है ये किसके बराबर, ये किस, इसका आंसर यहाँ पे कितना आया था, -12 आएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम जो है। ठीक है, अब ये -12 था, ये -12 था, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो ये +12 है। अब ये दो इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम जो है ये किसके बराबर होगा, +12 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 = 2 और 2 6 = 12। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम जो यहाँ पे निकलेगी वो कितने निकलेगी, +6 आएगी। तो इस तरह क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक कंपाउंड है H2SO4। अब H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। दोबारा उसी तरह हम फार्मूला बनाएंगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पहले हाइड्रोजन है, इसके 2 एटम्स हैं तो इसलिए हमने 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लिखा है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ये किसके बराबर है, ओवरऑल कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, अब 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है, +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो है ये हमने फाइंड करनी है, +4 इंटू ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो मैंने आपको कहा है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2 होती है। तो यहाँ -2 लगा दिया मैंने, ये 0 के बराबर हो गया। 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना आएगा, -8 आ जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। -8 में 2 को प्लस करें तो कितना आंसर आता है, -6 आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर -6 ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो है ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो है वो +6 हो जाएगी। अब एक और कंपाउंड जो है वो चार्ज स्पीशीज को हम देख लेते हैं कि ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर चार्ज है, अब उसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए तो हम कैसे निकालते हैं। कंपाउंड है, एक आयन है SO4 2-। अब इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये फाइंड करनी है। तो ओवरऑल अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो किसके बराबर होगी, -2 के बराबर होगी। तो हम फार्मूला दोबारा बनाते हैं, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस आगे क्या है, ऑक्सीजन है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर है, -2 के बराबर है। तो यहाँ -2 लिख दिया हमने। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +4 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2 है। ये किसके बराबर है, -2 के बराबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर -8 ये किसके बराबर है, -2 के बराबर है। ये -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, +8 - 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी +8 - 2 ये +6 के बराबर हो जाएगा। तो ये वही ऑक्सीडेशन स्टेट आ गए जो ऊपर हमने फाइंड किया है। अब यहाँ कुछ कंपाउंड आपको मैं दे रहा हूँ, आपने उनमें से ऑक्सीडेशन स्टेट
मालूम करनी है किसी एलिमेंट की। तो सबसे पहले जो है आप मालूम करें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। ठीक है, ये नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है किसमें, HNO3, इसमें NO2 में मालूम करनी है कि NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। और तीसरा जो है आपने NH3 में चेक करना है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है, ये 3 कंपाउंड हैं, तीनों कंपाउंड्स में आपने चेक करना है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ये सेम भी आ सकती है, डिफरेंट भी आ सकती है, वो तो जब आप फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेम आ रही है या फिर डिफरेंट आ रही है। तो उम्मीद है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको निकालना आ गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी से ही रिलेटेड है, या ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसमें आप इसके ऊपर ग्रिप हासिल कर लेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए जो है वो आसानी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।